हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको रियल नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यूज़ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो कैसे हमें डिवीज़न एल्गोरिदम का यूज़ करके एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इस डिवीज़न एल्गोरिदम को समझ लें कि एक्चुअल में डिवीज़न एल्गोरिदम है क्या। तो डिवीज़न एल्गोरिदम आपका जो लॉन्ग डिवीज़न होता है उसका एक स्टेटमेंट फॉर्मेट है। जैसे यहाँ पर लिखा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर जो b है ये है आपका डिवीज़र, r है आपका यहाँ पर रिमाइंडर। ठीक, तो बस हमें इसी फॉर्मेट का यूज़ करके हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो कैसे एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहला स्टेप हम ये लेंगे कि हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे और इसमें से लार्जेस्ट नंबर जो होगा, जो कि यहाँ पर 225 है, उसे हम फाइंड आउट करेंगे। फिर उसके बाद पहले स्टेप में हम इन दो नंबर पे हम डिवीज़न लीमा अप्लाई करेंगे। ये जो स्टेटमेंट है ये इसे हम अप्लाई करेंगे। तो कैसे हम अप्लाई करेंगे? तो रफ वर्क भी मैं आपको करता हुआ दिखा देता हूँ और उसके बाद स्टेटमेंट भी। तो यहाँ पे मैं इस तरफ रफ वर्क करूँगा और इधर आपको स्टेटमेंट बताता जाऊँगा। तो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप यही है, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, देन वी अप्लाई डिवीज़न लीमा टू 225 एंड 135। हम इसके ऊपर डिवीज़न लीमा, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, वी अप्लाई डिवीज़न लीमा टू 225 एंड 135। हम इसके ऊपर डिवीज़न लीमा अप्लाई करेंगे। टू फाइंड 225 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 135। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसको इस तरीके से करेंगे, 135 को हम डिवाइड किससे कर रहे थे? 225 को डिवाइड करेंगे। तो ये कितने टाइम जाएगा? 1 टाइम्स। तो 1 टाइम जाएगा तो 135, इसे हम सेपरेट करेंगे तो ये 0 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 90। तो यहाँ पर 1 टाइम क्वोशंट हो गया और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 90। अब यहाँ पर 135 क्या है? डिवीज़र, और 90 क्या है यहाँ पर? रिमाइंडर। तो हम इसे 135 को डिवीज़र कंसीडर करेंगे, 90 को हम रिमाइंडर कंसीडर करेंगे। और इस डिवीज़र और इस कंसीडर मीन्स 135 और 90 पे हम डिवीज़न लीमा को अप्लाई करेंगे। अब जब इस पे डिवीज़न लीमा को अप्लाई करेंगे तो सेकेंड स्टेप में हम क्या फाइंड करेंगे? हम फाइंड करेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू, अब 90 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे, 90 135, 90 बन जा 90। तो 90 से 1 टाइम में ही जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 45। तो रिमाइंडर कितना बचा? 45 रिमाइंडर बचा। अब हमने क्या कंसीडर किया? हमने यहाँ पर 90 आपका डिवीज़र कंसीडर किया और 45 रिमाइंडर कंसीडर किया। तो अब इन दोनों पर हम डिवीज़न लीमा अप्लाई करेंगे। वी कंसीडर 90 एज डिवीज़र, 45 एज रिमाइंडर। नाउ अप्लाई डिवीज़न लीमा ऑन 90 एंड 45 टू फाइंड, क्या फाइंड करने के लिए? 90 इज इक्वल टू 45। अब यहाँ पे 45 इंटू, हमें पता है 45 टू जा कितना होता है? 90। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। बस हम यहीं पर इसे यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। और एचसीएफ क्या होगा हमारा? ये जो लास्ट में डिवीज़र बचता है, ये जो 45 लास्ट में डिवीज़र बचा, यही हमारा एचसीएफ है। मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर है 135 225 का जो एल्गोरिदम से हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना था, वो कितना है? 45। अगर आपको डिवाइड करने पे या स्टेप लेने पे कहीं पर भी 0 नहीं फाइंड आउट हो रहा है, तो वहाँ पर जो एचसीएफ होगा, लास्ट तक आप डिवाइड करते रहेंगे। अगर 0 नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर जो एचसीएफ होगा वो आपका 1 होगा। अगर कुछ चीज़ कॉमन नहीं है वहाँ पर तो 1 तो कॉमन होगी ही, क्योंकि 1 तो फैक्टर होता ही है दोनों का।
तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व करके एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। स्टेटमेंट मैंने आपको नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेटमेंट में आपको ये लिखना है, सिंस दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस वन, सो वी अप्लाई डिवीजन लीमा टू दिस, और उसके बाद ये स्टेटमेंट टू फाइंड ये करना है। उसके बाद नाउ कंसीडर 135 एज डिवीजर, 90 एज रिमाइंडर, एंड अप्लाई डिवीजन लीमा टू 135 एंड 90 टू गेट, फिर उसके बाद हमें लिख देना है 135 इक्वल टू इस तरीके से। फिर उसके बाद नाउ कंसीडर 90 एज डिवीजर, 45 एज रिमाइंडर, नाउ अप्लाई डिवीजन लीमा टू 90 एंड 45 टू गेट 90 इज इक्वल टू 45 2 इंटू 0। यहाँ पर जब जीरो लास्ट में बचेगा तो ये जो लास्ट वाला जो डिवीज़र होगा यही होगा आपका एचसीएफ। तो इस तरीके से हम इसे कर लेंगे।